तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 17 से हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 में दिया है, यदि a बराबर ये अवयव दिया तथा i बराबर ये अवयव दिया एवं a स्क्वायर बराबर k एक अदर एक अचर संख्या है k अचर संख्या ka माइनस 2i हो तो k ज्ञात कीजिए, यानी k का मान निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे। पहले दिया है a स्क्वायर माइनस के ए माइनस 2i। ठीक है, ये दिया है a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ठीक है, तो a स्क्वायर पहले हम ज्ञात कर लेंगे। a स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, a स्क्वायर के लिए हमें करना होगा a इंटू ए। तो a स्क्वायर बराबर a इंटू ए करेंगे, यानी a अवयव का गुणा a अवयव में ये है, और 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ये है। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये बनेगा 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, इस तरीके का होगा। तो ए स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 9 में से 1 घटाओ, 9 में से 8 घटाओ 1 बचेगा, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 में से 8 गए 4 बचे, माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर का मान। और अब हम इसमें सीधे डायरेक्टली मान रख ले रहे हैं, बाकी तो इनके मान हम डायरेक्टली उधर ही रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i। ए स्क्वायर का मान ये आ गया 1 माइनस 2 और 4 और माइनस का 4, ये ए स्क्वायर का मान आ गया। इसके बाद k इंटू ए अवयव रखना है इसके गुणा में। ये है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस का 2 इंटू आई का मान ये दिया 1 0 0 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 का गुणा करेंगे 2 0 0 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये माइनस है तो माइनस में इनको घटा लेंगे। 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के, देखो इनको घटाएंगे 3k माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2k और ये माइनस का 0 सो 0 हट जाएगा, फिर 4k माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 हटा दिया, और फिर माइनस का 2k और माइनस के 2, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों की कर देंगे तुलना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो k बराबर 3k माइनस 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये 2 को हम इधर भेज लेंगे, तो ये 1 प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 3k, और 1 प्लस 2 हो गया 3 बराबर 3k, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इधर सबसे कितना आएगा 1 आएगा, तो k का मान हमें ज्ञात करना था, k का मान आ गया 1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 में दिया है, यदि a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 और 10 अल्फा अपॉन 2 और 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a। ये दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसमें हम पहले ये हम अवयव मान लेंगे i तत्समक अवयव 2 कोटि का, कोटि 2 का 2/2 का होगा ये, क्योंकि 2/2 का ये है तो ये भी 2/2 का होगा। ठीक है, तो माना जो i होगा वो होगा तत्समक अवयव में 1 0 0 1, ये हो गया i अवयव, और a अवयव हमें दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2, और ये दिया 10 अल्फा अपॉन 2 और 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हल कर लेंगे। तो इसके लिए पहले ये जो दिया है इसको लिख लो। दिया है i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसमें LHS ले लेंगे। LHS जो है वो है I प्लस ए। ठीक है, तो हम पहले LHS को हल कर लेंगे, I प्लस ए को। ये हो जाएगा I अब भी कौन सा दिया, ये वाला 1 0 0 1 और प्लस में ए अब भी क्या दिया 0 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और क्या दिया है ये 0। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 0 1 0 और ये माइनस 10 अल्फ़ा से ये माइनस का 10 अल्फ़ा ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस जुड़ेगा घटेगा कोई अंतर नहीं होगा। इधर ये 10 अल्फ़ा अपन 2 ही रहेगा, क्योंकि 0 प्लस ये करने पे यही आएगा। 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा LHS का मान। ठीक है, LHS के बाद अब हम लोग को लेना है RHS। ठीक है, तो एक RHS ले लेंगे अब। तो अब हम लोग ले लेंगे RHS। तो RHS इसका क्या है, RHS है ये दिया RHS I माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमें दिया है RHS में हम मान रख ले रहे हैं सबके। ठीक है, I का मान तत्समक आव्यूह इधर रख लेंगे। तत्समक आव्यूह जो होता है वो होता है 1 0 0 1 और इसमें करना है माइनस ए आव्यूह दिया है 0 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 0। ठीक है, इसका हम कोष्टक लगा लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको हल कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको घटाना है, घटाएंगे तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बटे 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 माइनस 10 अल्फ़ा, सो ये होगा माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2। 1 माइनस 0 से ये रहेगा 1। ये आ गया इन दोनों को घटाने के बाद। और ये दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 1 का गुणा कॉस अल्फ़ा में से कॉस अल्फ़ा, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये प्लस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इस साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर इसका गुणा इसमें से माइनस साइन अल्फ़ा, इसका गुणा इसमें से प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा। फिर इसका गुणा इसमें सो माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा, इसका गुणा इसमें सो प्लस का साइन अल्फ़ा। फिर इसका गुणा इसमें सो माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा, इसका गुणा इसमें प्लस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद इसमें हमें मान रखना पड़ेगा इन सबके। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू में साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा 10 का होता है साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। और इनका तो ये है माइनस 10 को हम लिख देंगे माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ये साइन इधर साइन आएगा तो 1 का गुणा कॉस में होगा, तो ये इधर आना चाहिए था अपना कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अपना इधर आएगा कॉस अल्फ़ा आएगा प्लस में, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ सो
एक बार दोबारा चेक कर लेंगे गुणा। इसमें इधर पहले 1 का गुणा कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, इसका गुणा इसमें है, सो टेन अल्फा अपन 2 साइन अल्फा, फिर इसका गुणा इसमें माइनस साइन अल्फा, इसका गुणा इसमें ये आ गया, इसका गुणा इसमें 1 का गुणा माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस टेन अल्फा और कॉस अल्फा अपन 2, फिर माइनस टेन अल्फा का गुणा कॉस में, तो माइनस का टेन अल्फा अपन 2 और कॉस अल्फा अपन 2 ये होगा इधर कॉस माइनस टेन अल्फा अपन 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 का गुणा साइन में, तो ये साइन रहेगा, फिर माइनस टेन अल्फा अपन 2 माइनस माइनस का प्लस टेन अल्फा अपन 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया, इसको बदल दिया, ये आ गया, इसको बदल दिया, इसको बदलेंगे, ये आ गया, और इधर आएगा इनटू में कॉस अल्फा अपन 2 और प्लस में क्या है साइन अल्फा, इसको बदलेंगे तो ये बदलेगा साइन अल्फा अपन 2 अपन कॉस अल्फा अपन 2 और इनटू में है साइन अल्फा और प्लस में क्या है कॉस अल्फा, ये बन जाएगा। अब इनमें लेना पड़ेगा हमें इसके नीचे एक मान के एलसीएम, इसके नीचे एक मान के एलसीएम, इसके नीचे एक मान के एलसीएम और इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे लासा। ठीक है, तो लासा जो आएगा तो पहले इस वाले में एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में, तो ये आएगा एलसीएम आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, इसके बटे में 1 है, सो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा अपॉन 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस इसके बटे में तो है तो इसमें गुणा नहीं होगा, तो ये बनेगा साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा, पहला हो गया। अब इसमें लासा कितना आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 और ये इसके बटे में 1 है, सो माइनस साइन अल्फा में कॉस अल्फा अपॉन 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू में कॉस अल्फा, क्योंकि इसके बटे में लिखा हुआ था। इधर लासा आएगा कितना, इन दोनों का आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, इससे ये कट गया, सो बचा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू में कॉस अल्फा, प्लस में क्या बचा इसके नीचे एक है, सो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, इसमें एलसीएम आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा, सो बनेगा साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया लासा लेने पर। ठीक है, अब इसके बाद ये लासा लेने पर आ गया, तो इनमें अब ऊपर फॉर्मूले लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये उल्टा लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी हो गया, और बटे में क्या है कॉस अल्फा अपॉन 2, ये हो गया। इधर इसको आगे कर लो, साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये उल्टा लिखा हुआ था, इसमें से हम पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, ये माइनस का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो माइनस कॉमन जब बाहर लेंगे ये आ गया, तो ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 यानी साइन ए माइनस बी, और बटे में कॉस अल्फा अपॉन 2। इस वाले में भी यही फॉर्मूला बनेगा, बस इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना है, तो ये इधर प्लस का, तो इधर लिखा साइन ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इधर फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 और बटे में क्या है कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ए है ये बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। और इस वाले में यही फॉर्मूला साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का, इस वाले में से कॉस ए माइनस बी अल्फा अपॉन 2 और बटे में क्या है कॉस अल्फा अपॉन
2 ये बन गया, ठीक है, ये बन गया है। अब ये cos अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, अगर इसमें एक मान की लासा 2 लेंगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बनेगा। सो 2 अल्फा में से एक अल्फा घटाएंगे तो बचेगा अल्फा अपॉन 2। सो ऊपर बचेगा cos अल्फा अपॉन 2 और बटे में भी क्या है cos अल्फा अपॉन 2। इधर माइनस, इसमें भी एक मान की लासा अगर इस तरीके से लेंगे अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 में एक मान के 2 लासा आएगा, ये 2 अल्फा माइनस अल्फा बनेगा, 2 अल्फा में से एक अल्फा घटाओ तो ये अल्फा अपॉन 2 आएगा इन चारों में, ठीक है। तो ये बन गया माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 और अपॉन में cos अल्फा अपॉन 2। इधर भी बन गया साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में cos अल्फा अपॉन 2। इधर भी बन गया cos अल्फा अपॉन 2 अपॉन में cos अल्फा अपॉन 2, ये बन गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो cos अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा अपॉन 2 कट जाएगा, cos अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा अपॉन 2 कट जाएगा। तो ये कट ही गए हैं दोनों, ये भी दोनों कट गए हैं। अब ये बचेगा 1 और साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा tan अल्फा अपॉन 2। ये भी साइन अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 और ये हो गया 1, ठीक है, ये आ गए हैं। तो LHS का मान कितना आया था वो, तो हमारे इस प्रश्न में LHS का मान ये आया था, ये वाला, और RHS का भी मान इतना ही आ गया है 1, ये 1 है, ये माइनस tan अल्फा, ये माइनस tan अल्फा अपॉन 2, ये tan अल्फा, तो ये tan अल्फा, और ये है 1 और ये है 1। तो LHS बराबर क्या आ गया है, तो हम इधर लिख सकते हैं LHS बराबर आ गया है RHS, ठीक है। तो ये 18वां प्रश्न में इस तरीके से करना था। तो 19वां में सवाल दिया है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। यानी एक कंपनी है, उसके पास मान लो 30,000 रुपये हैं, उसको 2 बॉन्डों यानी इस 30,000 की राशि को 2 अलग अलग भागों में अलग अलग बांट के और फिर उसको क्या करना है, निवेशित करना है। 30,000 में से कुछ एक कंपनी बॉन्ड में कर दिए, कुछ एक बॉन्ड में कर दिए, उनको निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड जो बना उस पर 5% वार्षिक ब्याज तथा मिलता है तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले सवाल में 1800 रुपये हो, दूसरे सवाल में दिया 2,000 रुपये को, ठीक है। तो ये कहा है कि कुल रुपए जो हमारे पास हैं 30,000, इनको 2 भागों में बांट दो। एक भाग मान लो हमने पहला बॉन्ड मान लिया, पहला बॉन्ड मान लिया हमने X रुपए का है, तो जो दूसरा बॉन्ड होगा इसी 30,000 का, दूसरा बॉन्ड जो होगा वो होगा 30,000 माइनस X रुपए का, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास 10,000 रुपये हैं, मान लो अगर हमारे पास कितने हैं, मान लो 10,000 रुपये हैं अगर, तो उनने कहा कि एक जगह 2,000 जमा कर दो, तो बाकी 10,000 में से जब 2,000 घटेंगे तो वही तो बचेगा 8,000 दूसरा बॉन्ड। तो पहले को अगर हमने X मान लिया तो दूसरा बॉन्ड निकालने के लिए हम 10,000 में से X घटाएंगे। एक बॉन्ड हो गया X और दूसरा हो गया 10,000 माइनस X, क्योंकि अगर 2,000 का बॉन्ड है तो दूसरा कितने का होगा 8,000 का, क्योंकि 10,000 में से 2,000 को घटाएंगे तो 8,000 बचेगा। इसी प्रकार अगर पहले बॉन्ड को X मान लिया तो दूसरा बॉन्ड जो आएगा, क्योंकि X एक ऐसी राशि है जो घट नहीं रही है, तुमने घटाया तो दूसरा बॉन्ड इसी को मान लिया। इसी प्रकार हमारे पास 30,000 रुपये की राशि थी, इसमें से एक बॉन्ड X बन गया तो दूसरा बनेगा 30,000 माइनस X का, ठीक है। और उन्होंने कहा जो पहला बॉन्ड है उस पर हमें 5% ब्याज मिलता है और जो दूसरा बॉन्ड है उस पर हमें 7% ब्याज मिलता है, ठीक है। तो और कुल जो ब्याज है इन दोनों का ब्याज जो मिला वो किसके बराबर है, पहले सवाल में 1800 के। यानी हमें करना क्या है कि X का 5% प्लस 30,000 माइनस X का जो दूसरा बॉन्ड है उस पर कितना है 7% बराबर 1800 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। इस तरीके का एक समीकरण बनना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको आव्यूह विधि से बना लेंगे। देखो कैसे बनाते हैं। तो हम मान लेंगे कि 2 बॉन्ड जो हैं वो एक आव्यूह में रख लेंगे। इधर एक बॉन्ड है X का, दूसरा कितने का है 30,000 माइनस X का, ठीक है।
पहले पे अब क्योंकि गुणा करना है तो एक में पंक्ति बना लेंगे, एक में स्तंभ। पहले पे जो ब्याज मिलता है वो 5% है, ये लिखा हुआ है, और दूसरे बॉन्ड पे कितना मिलता है 60%। इन दोनों का जब गुणा होता है आपस में तो कुल हमें धनराशि जो मिलती है वो मिलती है हमें ये 1800 रुपये ब्याज प्राप्त करने के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे इनका मल्टीप्लाई, गुणा। तो x का गुणा होगा 5% में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में। सो x गुणा 5% प्लस 30,000 माइनस x का गुणा होगा इसमें 7% बराबर में जो राशि मिलती है वो है ये, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x का तो हो गया 5%, तो परसेंट हटा के नीचे बढ़ेगा 100 प्लस 30,000 माइनस x का हो गया 7%, तो 7 गुणा में और बटे में आएगा 100 और बराबर में कितना है 1800 रुपये। ठीक है, इसका 100 आ जाएगा एलसीएम। 100 जब एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 30,000 और 30,000 में 7 का गुणा और माइनस x में भी 7 का गुणा बराबर 1800। ये हो गया 5x, ये हो गया माइनस का 7x, ये हो गया 7 या 21 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर 1800 और ये बटे से कहाँ पहुँच जाएगा 1800 पे गुणा में। ठीक है, ये बचा माइनस का 2x प्लस बराबर ये हो गया 18 और 4 जीरो, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस 2x बराबर 18 4 जीरो माइनस 21 4 जीरो। ठीक है, माइनस 2x बराबर घटा देंगे 21 में से 18 तो बचेगा ये 30,000। ठीक है, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 30,000 कटेगा 15,000 बार, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर जो आ गया वो आ गया 2 से कट गया ये 15,000 बार, x का मान कितना आ गया 15,000। ये पहला बॉन्ड हमारा 15,000 का है जो हमने x माना था, तो दूसरा बॉन्ड भी कितने का होगा, ये पहला सवाल था इसका, ये पार्ट हल हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि पहला बॉन्ड जो आया वो है कितने का, पहला बॉन्ड जो आया वो 15,000 का है, 15,000 का। ठीक है, इस 30,000 में से x का मान 15,000 और 30,000 में से फिर से एक है x का मान 15,000 आ गया, तो 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो दूसरा बॉन्ड भी कितने का है 15,000 का, दूसरा बॉन्ड भी कितने का है 15,000 का, तभी तो मिलाकर कितने हो गए 30,000। ठीक है, तो 15,000 का पहला बॉन्ड था, दूसरा भी कितने का था 15,000 का। पहले पे हमें मिला 5% ब्याज, दूसरे पे मिला हमें 7% ब्याज, हो गया टोटल कितना 1800। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना था। अब इसका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। आप लोग इधर 1800 की जगह कितना रख लेना है 2,000 रुपये, इधर हर जगह 2,000 रख दोगे, इधर आ जाएगा कितना 2,000 इधर रख के गुणा कर देना इसमें और फिर घटा देना। ठीक है, तो इसका बी पार्ट आप लोग कर लेना। 20वां जो सवाल दिया है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की, सब लिखते जा रहे हैं पहले तो रसायन विज्ञान की कितनी है, रसायन विज्ञान की हैं 10 दर्जन। ठीक है, पुस्तकें, और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं, तो हम ये भी लिख ले रहे हैं, भौतिक विज्ञान की कितनी है 8 दर्जन। और क्या दिया है, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की हैं, अर्थशास्त्र की कितनी है, अर्थशास्त्र की जो है वो है 10 दर्जन, इसकी भी 10 दर्जन किताब हैं। ठीक है, इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। अच्छा, ये जो रसायन विज्ञान की किताब है ये हमें 10 दर्जन दी हैं दर्जन में, लेकिन हमें जो मूल्य दिया वो एक पुस्तक का दिया है और ये है दर्जन में। तो हम ऐसा करते हैं, इनको पुस्तक में तोड़ लेंगे। एक दर्जन में 12 पुस्तकें होती हैं, हमारे पास कितने दर्जन हैं 10 दर्जन, तो 10 दर्जन है और एक दर्जन में होती हैं 12, तो 12 दशारम 120 पुस्तक हैं इसकी। इसमें ही 12 का गुणा कर दो तो 12 8 96 पुस्तक हैं इसकी, और 12 का इसमें गुणा होगा तो 12 120 पुस्तक हैं ये वाले। ठीक है,
प्रति पुस्तक, यानी 120 पुस्तक है, एक पुस्तक कितने की आती है, ये वाली 80 रुपये की, ये वाली 60 रुपये की और ये वाली 40 रुपये की। ठीक है, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम आव्यूह विधि से कर लेंगे। तो एक आव्यूह में हम रख लेंगे पुस्तकें। ठीक है, इसमें जो है वो पुस्तकें रख ली हैं, पुस्तक आ गई इस आव्यूह में, कितनी है 120, 96, 120। ठीक है, और ये जो पुस्तकें हैं ये है रसायन विज्ञान की, ये जो है ये वाली हैं भौतिक की, और ये हैं अर्थशास्त्र की। ठीक है, ये पुस्तकें हमें दी हुई हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई जो करना है हमें, वो ये मूल्य दिया, मूल्य प्रति पुस्तक, मूल्य प्रति पुस्तक इस आव्यूह में रख लेंगे। कितना मूल्य दिया, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। ठीक है, इन दोनों आव्यूह को हमें गुणा करना है और बताना है कुल राशि कितनी प्राप्त हुई। तो हम मान लेंगे कुल राशि हमें x रुपये प्राप्त हुई, इन किताबों को इस मूल्य पर खरीदने पर x रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनका गुणा कर लेंगे। 120 का गुणा 80 में होगा, तो 120 गुणा 80 प्लस 96 का गुणा होगा 60 में, प्लस 120 का गुणा होगा 40 में, और कुल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे, x रुपये। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 0 2 0 12 8 96 प्लस 0 6 6 36 और 36 और हासिल 3 9 6 54 और 3 57 प्लस 0 0 12 चौको 48, ये हो गया, बराबर में कितने रुपए हैं, x रुपये। इन सबको ऐड कर दो। तो 0 0 0 0 और 6 6 और 6 आएगा, 8 8 7 15 15 6 21, हासिल 2 2 हासिल और 4 6 6 5 11 11 और 9 20, तो ये आ गया 20,160 आव्यूह में। ये है x। तो x का जो मान आया, जो हमने कुल धनराशि मानी थी वो x रुपये मानी थी तब, कितने रुपए प्राप्त हुए, कुल धनराशि ये है, कुल धन राशि। ठीक है, ये है, तो ये हमें कितने रुपए आ गया, आंसर आ गया हमारा 20,160 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 20 हमें इस तरीके से करना था। तो प्रश्न नंबर 22 जो दिया हुआ है वो दिया है, यदि n बराबर p, तो हमें दिया क्या है कि n बराबर p है, तो आव्यूह 7x माइनस 5z, ये 22वां प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद 21 करेंगे। तो ये x एक आव्यूह है, इसके लिए हमें कुछ मान दिए हैं, पहले वो देखते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमें कुछ जैसे ये आव्यूह थे, इनकी हमें कोटियाँ दी हैं, पहले वो देख लेते हैं कोटियाँ क्या दी हैं। ठीक है, तो x आव्यूह की कोटि हमें क्या दी है, इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2/n x आव्यूह की। ठीक है, और y आव्यूह की कोटि है 3/k, और z आव्यूह की कोटि है 2/p, और w आव्यूह की कोटि है n/3, और p आव्यूह की कोटि क्या दी है p/k। ये हमें कोटियाँ सवाल में दी हुई हैं 21 और 22 सवाल के लिए। ठीक है, तो अब ये कोटियाँ हम अगर इस्तेमाल लेंगे इधर, तो 7 इंटू x आव्यूह माइनस 5 इंटू z आव्यूह। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें किसी आव्यूह में 7 का गुणा करेंगे अचर राशि का, तो उसकी कोटि बदलती नहीं है, यानी इस हिसाब से जो x में 7 का गुणा होगा वो कोटि, x की जो कोटि है 2n, वो x आव्यूह की कोटि जो रहेगी अचर का गुणा करने पर 2/n ही रहेगी, माइनस इसमें z आव्यूह में 5 का गुणा करने पर z की आव्यूह कोटि नहीं बदलेगी, इसकी कितनी कोटि रहेगी 2/p ही रहेगी, y की x की इधर से ले ली। अब
इनने पूछा है कि कोटि है यदि n बराबर p है तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो n बराबर अगर p है तो ये पहले तो इन के मान घटाना है। जब आप यू को जोड़ते घटाते हैं तो इनकी कोटियाँ कैसी होती हैं, समान। ये कोटि इसके बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इधर से n बराबर p हमें साफ दिख रहा है कि n बराबर p के होगा और 2 किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, 2 के बराबर होगा, n p के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू n का मान कितना है p, और इसकी कोटि कितनी होगी 2 इंटू पी, क्योंकि n का मान p है तो ये कोटियाँ आपस में समान हो गई हैं। तो जो इसके लिए जो घटाने के बाद एक नया आव्यूह मिलेगा हमें, उसको कुछ भी नाम दे दो, a मिलेगा। इनको सबको हल करने के बाद a आव्यूह जो मिलेगा उसकी कोटि जो होगी वो 2/p होगी, क्योंकि इधर 2/n है लेकिन n का मान किसके बराबर है, p के, और ये दिया भी था n का मान p है। तो जब घटाते हैं तो दोनों की कोटियाँ समान होती हैं, तो इसका मान जो आएगा 2/p आएगा। ठीक है, 2/p इसमें है नहीं है, 2/p नहीं है, तो इसका मान आना चाहिए कितना। ठीक है, अब इसकी जो कोटि होगी 2/p हो सकती है या फिर 2/n हो सकती है, क्योंकि p का मान n के बराबर ही है। या तो हम इधर n का मान p रख सकते हैं या p का मान n ही रहने देंगे, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। या तो इसकी कोटि को हम 2/n लिख सकते हैं या 2/p लिख सकते हैं, और इसकी कोटि भी को 2/p लिखी है, इसको हम 2/n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोटि जो होगी 2/n भी हो सकती है और 2/p। तो 2/p इसमें कहीं लिखा नहीं है, 2/n दिया है बी ऑप्शन में, तो इसकी जो कोटि होगी वो 2/n की हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 देख। ठीक है, तो 21वां सवाल हमें दिया है py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। यह हमें निकालना है, n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। तो हमें दिया है py प्लस wy, ये दो आव्यूह हैं p और y, ये गुणा में है, और ये wy, ये भी दोनों आपस में कैसे हैं, गुणा में है। ठीक है, तो p की कोटि क्या दी है, इधर लिखते जा रहे हैं। p की जो कोटि दी है वो p/k दी है। ठीक है, और y की क्या कोटि दी है, y की कोटि दी है हमें 3/k प्लस w की क्या कोटि दी है, w की कोटि दी है हमें n/3 इंटू y की कोटि क्या दी है, y की कोटि दी है 3/k। ठीक है, अब अगर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इन दोनों के मान समान होने चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया आव्यूह ही मिलेगा, उसको हम a आव्यूह मान ले रहे हैं। तो उसकी कोटि इन दोनों को समान मिलाने के बाद ये वाला और ये वाला बचता है, तो p/k की कोटि आएगी। लेकिन k का मान इधर से कितना हो गया, 3। तो k का मान जो इधर से हो गया वो 3 होना चाहिए। ये k का मान 3 होगा तो ये दोनों मान समान होंगे, तो इनका गुणा पॉसिबल होगा, गुणा में है तो इसका मतलब k की जगह पे 3 होगा, क्योंकि इधर 3 है। तो जब ये गुणा में होंगे तो ये बराबर होंगे, तो इसकी कोटि ये p/k बचेगी। प्लस k का मान कितना होना चाहिए, इधर से k, इधर से इनका गुणा होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, सो बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनका गुणा करने पे मान लो एक बी आव्यूह मिलेगा, उसकी कोटि आएगी n/k कोटि आएगी। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। अब ये क्योंकि प्लस में आ गए हैं तो इनकी कोटि अब समान होनी चाहिए। ठीक है, तो पंक्ति जो इनकी कोटियाँ होंगी वो अब समान होंगी, कोटियाँ समान होंगी। तो देखो, क्योंकि प्लस में है तो कोटि समान होने का मतलब स्तंभ स्तंभ के बराबर होना चाहिए, पंक्ति पंक्ति के बराबर। तो स्तंभ तो k और k बराबर है, लेकिन पंक्ति किसके बराबर है, p बराबर है n के। तो यानी p का मान n आएगा और k का मान कितना आ गया, 3। तो p, n और k में पूछा था, तो p n k में ये आया कि p का मान n है और k का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, k का मान 3 और p का मान n। तो हमारी प्रश्नावली 3.2 पूरी ख़त्म हो गई है। अब अगले लेक्चर से हम प्रश्नावली 3.3 समझेंगे।